नमस्कार, सक्सेस बारी चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आज मैं राष्ट्रीय एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो आए दिन समाचार पत्रों में छाया रहता है। पीओके आखिर क्यों चर्चा में आया है? क्या भारत का हिस्सा बनने जा रहा है? यद्यपि हम नक्शे में वो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन अमूमन तौर पे, व्यवहारिक तौर पे वो अभी वो पाकिस्तान के हिस्से में है। तो अभी क्या हो रहा है? क्या 2024 तक सरकार की रणनीति है कि पीओके हम कब्जा में अपने ले लें? तो मित्रों, इसका उत्तर मिलेगा हाँ। आखिर जब कब्जा हम करने जाएंगे तो हमारा विश्व समुदाय कैसा दिखेगा? अब देखो, विश्व समुदाय कहाँ रहेगा? ये जो कलरफुल आप विश्व को देख रहे हैं, यह कलरफुल विश्व देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उतना सरल है नहीं जितना सरलता से हम इसे देख रहे हैं। अर्थात कि इनका अपना पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। एक दूसरे, यानी कि हर देश एक दूसरे को दबा देना चाहता है। अमेरिका है, इसकी अलग की दादागिरी है। इधर चाइना है, रसिया है, इसकी अलग की दादागिरी है। रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन रसिया और यूक्रेन का युद्ध पूरे यूरोप का युद्ध नहीं हो सकता, पूरे विश्व का युद्ध नहीं हो सकता। अर्थात कि इनके अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं। यह कभी एक ध्रुवी नहीं हो सकते हैं। ये एक ध्रुव, द्विध्रुवी, तीन ध्रुवी, ऐसे ये बंटे हुए देश हैं। अर्थात कि इसमें अपने आप को हम कहाँ फिट पाते हैं, और यदि हम पीओके को कब्जा करने जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहाँ खड़ा रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करें। अब देखते हैं पीओके। जिस पीओके के बारे में हम लोग देख रहे हैं वह पीओके कुछ ऐसा है, यानी कि ये पीओके आप देख रहे हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और यहाँ पे टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। यहाँ से चाइना, यानी कि जब भी पाकिस्तान के थ्रू हम जब भी जो चाइना है पाकिस्तान के थ्रू एंट्री करेगा तो ये कहीं कहीं से जो है आपका एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में करेगा और आगे चला जाएगा। और बहुत सारे उसके महत्वपूर्ण परियोजनाएं यहीं से चल रही हैं। इसलिए चाइना को अगर रोकना है तो भारत सरकार को पीओके पर काबिज होना अति आवश्यक है। जी हाँ मित्रों, चूंकि आपने देख लिया कि चाइना कैसे जो है महत्वपूर्ण चीजों से वह जो है एंट्री कर जाएगा और वहां पर कराची के पास तक पहुंच सकता है और भारत की घेराबंदी कर सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि विश्व समुदाय, यानी कि हाल में ही जो यूएई के मंत्री का बयान जो है, ये यूएई के मंत्री हैं, इन्होंने जयशंकर प्रसाद के उस बयान की चर्चा की है जब उन्होंने खुलेआम कहा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरे विश्व के युद्ध नहीं हो सकता है, पूरे विश्व की समस्या नहीं हो सकता है। आखिर क्यों भारत सस्ता तेल न ले? यानी कि एक संदेश है अमेरिका को और उन सारे देशों का जो इस बात की प्रतिक्रिया दे रहे थे कि आखिर भारत क्यों सस्ता तेल परचेस कर रहा है रसिया से। तो जयशंकर प्रसाद ने यही कहा है कि हम तेल क्यों न खरीदें? क्या जर्मनी या यूरोप रसिया से गैस नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। तो यूएई के बयान से ये लग रहा है कि जो उन्होंने भूर प्रशंसा की है, जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इनकी जो उन्होंने प्रशंसा की है, उससे लग रहा है कि यूएई आपके पक्ष में आकर खड़ा है। अब देखिए, इधर देखिए, यह ईरान के राष्ट्रपति हैं जो पुतिन से मिल रहे हैं, और यहां देखते हैं इधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। किसका युद्ध चल रहा है? रूस और यूक्रेन का चल रहा है, और ईरान जाके वहां फिट बैठ गया है। इसका जानते हैं तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है कि जो अमेरिका है वो तालिबान को प्रमोट कर रहा है। वह किसको प्रमोट कर रहा है? तालिबान को प्रमोट कर रहा है। इस वजह से, और ईरान और अमेरिका आपस में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ईरान और अमेरिका आपस में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इस कारण ईरान को भी एक मित्र की आवश्यकता है। उसने नया मित्र और टेस्टेड मित्र अपना खोज लिया है, वह है रसिया। चूंकि इस रसिया को उसने, ईरान ने ड्रोन भी प्रोवाइड किया है और इसी ड्रोन से काफी अटैक किए गए हैं यूक्रेन पर। आइए देखते हैं, यानी कि अगर हम पीओके कब्जा करने जाएं तो ये पुतिन क्या करेंगे? इनको बोलेंगे भाई अब तुम शांत बैठो, न इधर बोलो न उधर बोलो, जो हो रहा है उसे होने दो। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत की भूर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है आने वाले देश में एक विश्व गुरु या नेतृत्व कर सकता है। ऐसी दशा में यदि भारत पीओके को लेने जाएगा तो कभी भी रसिया अड़ंगा नहीं डालेगा। आगे देखते हैं,
भारत के रक्षा मंत्री का आक्रामक रवैया, जिस हिसाब से भारत के रक्षा मंत्री पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके बोलते हैं कि पाकिस्तान को आने वाले समय में, जी हां, पाकिस्तान को आने वाले समय में परिणाम भुगतना ही होगा, वह इस बात को दर्शाता है कि हम धीमे धीमे, हमने कहा कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट है चाइना से और चाइना को रोकना बहुत आवश्यक है, ताकि चाइना मिडिल ईस्ट तक चाइना की जो पहुंच है वो काफी आसान तभी रहेगी जब वो पीओके से होते हुए जाएगा। इसलिए मिडिल ईस्ट तक चाइना को रोकने के लिए पीओके पर कब्जा करना अति आवश्यक है। अब देखते हैं हम लोग वर्तमान में मध्य एशिया, क्या मध्य एशिया पाकिस्तान का मजबूत पक्ष होगा? अब इस चीज को अगर हम लोग सोचें, देखें तो हम लोग मध्य एशिया में जो महत्वपूर्ण देश हैं, ईरान आपसे के साथ नहीं है, मतलब पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे आते हैं ओमान, इनसे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। रह गई बात टर्की एंटी इंडिया है। टर्की जो आप यहाँ देख रहे हैं, यह टर्की क्या है? एंटी इंडिया है। यह हमेशा इंडिया के खिलाफ रहेगा। जब इंडिया के खिलाफ रहेगा तो पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ जाएगा। बट वर्तमान में इसकी उतनी मतलब की हालत अच्छी नहीं है कि ये कुछ कह दे और कुछ हो जाए भारत में या विश्व में इसका कोई सुनवाई है, क्योंकि ऑलरेडी एक यूरोप का एक रोगी देश बनता चला जा रहा है, बीमार देश। तो अब यहाँ पे देखा हम लोग, अगर इस मैप को देखें तो भारत है, भारत का डिस्प्यूट इस पाकिस्तान से है, ईरान रसिया से जा मिला है, सऊदी अरबिया पाकिस्तान से उसका बहुत अच्छे संबंध नहीं रह गए हैं। ऐसी दशा में जो मध्य एशिया, जिसे जो पाकिस्तान अपने आप को 2014 से पहले अपने आप को एक मजबूत दावा के रूप में पेश करता था, क्योंकि वो खाड़ी देश है, इस्लामिक देश है, और इस्लामिक देश होने की वजह से वो एकजुट हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है? उनके वजीर आजम के कहने से लाहौर में बस नहीं रुकती है, तो कोई उनका देश क्यों सुनेगा उनकी बात को? तो पाकिस्तान स्वयं अपने आप में एक टूटा हुआ देश के रूप में है। उनके वहां गृह युद्ध का, यानी गृह युद्ध की आशंकाएं जताई जा रही हैं बार बार कि पाकिस्तान में कभी भी गृह युद्ध हो सकता है और पाकिस्तान टूट भी सकता है एज ए बलूचिस्तान के मैटर को लेके। तो ऐसी दशा में पाकिस्तान अपने वहां कराची में उनकी सरकार अगर कह दे कि भैया यहाँ बस रोको, अगर बस रुक जाए तो वही पाकिस्तान के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और इंडिया से पाकिस्तान युद्ध नहीं कर सकता है, इंडिया से कभी भी पाकिस्तान युद्ध नहीं कर सकता है। और मोदी की जो विदेश नीति है, इस पर अगर हम लोग चर्चा करें और पीओके पर रणनीति जो मोदी की क्या है, तो हमने कहा कि मध्य एशिया के 70% देश मोदी के साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना का, और यह बस चाइना, याद रखिएगा, सिर्फ चाइना ही पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन कभी वह युद्ध नहीं कर सकता है। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन वह पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता है। वो उसी प्रकार का युद्ध कर सकता है जैसे नाटो यूक्रेन के साथ कर रहा है। जैसे नाटो क्या कर रहा है? यूक्रेन के साथ कर रहा है, पीछे से सप्लाई दे रहा है। तो इस प्रकार की कुछ सप्लाई वो दे सकता है, लेकिन जैसे ही हम पीओके को कब्जा करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इन फ्यूचर हमने क्या किया, पीओके को कब्जा कर लिया, इस पीओके पर इंडियन आर्मी क्या करेगी? यहां ये अक्साई चीन है, यहां पर कोई छेड़खानी नहीं करेगी। इंडियन आर्मी यहां पर कोई छेड़खानी नहीं करेगी, वो यहां से एंट्री करना शुरू करेगी और पूरे पीओके पर कब्जा कर देगी। जब पीओके पर कब्जा हो जाएगा तब चाइना के लिए कठिन हो जाएगा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कुछ सहायता मुहैया कराए, या जो सहायता वो मुहैया कराएगा वो काफी डिस्टेंस दूरी पर होगा और उतना सुटेबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि 2024 तक ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग तो है ही, लेकिन वैश्विक समुदाय भी इसे अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देगा। और यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर इंडियन फ्लैग फहरेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे इंडियन आर्मी को जाएगी, हमारे प्रधानमंत्री को जाएगी, हमारे रक्षा मंत्री को जाएगी, और हमारे जो 140 करोड़ का जो देश है उसकी एकता को जाएगी। और तब ये उस अखंड भारत की तरफ हम लोग क्या करेंगे? बढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा। यदि समझ में आएगा तो नमस्कार।